हेलो दोस्तों। एसपीएस की तरफ से जो भी आजकल जॉब्स आ रही हैं, तो उस जॉब्स के लिए आप अपने मोबाइल से किस तरह ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, तो उसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। उसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले अपने मोबाइल से गूगल में जाना है और वहां पे सिंपली सर्च करना है एसपीएससी। तो जैसे ही आप एसपीएससी सर्च करेंगे तो आपके सामने ये वेबसाइट खुल जाएगी, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन। तो आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन पे, और उसके बाद आपने यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। तो देखें, अगर आपका इस पे पहले से ही अकाउंट बना हुआ है तो आपने सिंपली लॉगिन करना है। अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ है तो आपने यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। और फिर यहाँ पे आपने अपनी डिटेल देनी है। यहाँ फर्स्ट पे CNIC है, तो यहाँ पे आपने अपना CNIC नंबर लगाना है। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर लगाना है। उसके बाद यहाँ पे अपनी ईमेल देनी है, फिर वही ईमेल दोबारा कंफर्म करनी है। उसके बाद आप जो भी पासवर्ड रखना चाहते हैं वो पासवर्ड लगाएं, और उसके बाद आप दोबारा से अपना पासवर्ड कंफर्म करें। जब भी आप सब ये सारे फिल कर लें तो इसके बाद आपने ये रजिस्टर कर लेना है, और यहाँ पे रजिस्टर करते ही आपका अकाउंट बन जाएगा। और फिर सिंपली आपने यहाँ पे जाके लॉगिन करना है। मेरा अकाउंट इस पर बना हुआ है, इसलिए मैंने अपना अकाउंट अब सिंपली यहाँ पे लॉगिन करना है। तो मैं यहाँ पे अपना अकाउंट लॉगिन कर लेता हूँ। आप भी यहाँ से अपना अकाउंट लॉगिन कर लें। इसके बाद दोस्तों आपने यहाँ पे अपनी जो प्रोफाइल है वो मुकम्मल करनी है। सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जाना है आपने, और यहाँ पे नीचे देखें ये जो कुछ बता रहे हैं इस तरह आपने लिखना है। फर्स्ट कॉलम पे अपना फुल नाम लिखना है, जो भी आपके मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट्स पे लिखा हुआ है वही आपने यहाँ पे अपना नाम इसी तरह लिखना है। उसके बाद नीचे फादर्स नेम लिखा है, तो यहाँ पे आपने अपने फादर्स का नेम देना है। उसके बाद हस्बैंड नेम देना है। अगर आप फीमेल हैं और शादीशुदा हैं तो यहाँ पे अपने हस्बैंड का नाम लिखें। उसके बाद फिर अपने अपनी ईमेल एड्रेस जो है वो बतानी है। इसके बाद आपने यहाँ पे पोस्टल एड्रेस देना है, मतलब कि फ्यूचर में जब ये आपको स्लिप वगैरह कुछ भी भेजें तो वो एड्रेस देना है। वो बेशक अगर आप शहर में हैं तो अपने घर का एड्रेस दे सकते हैं, या फिर किसी भी शॉप का एड्रेस दे सकते हैं जहाँ पे ये आपको कुछ चीज़ें अगर ये भेजें तो आपको वहाँ पे उसी एड्रेस पे भेजेंगे। इसके बाद परमानेंट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपने अपना परमानेंट एड्रेस देना है जो आपके NIC पे लिखा हुआ है। इसके बाद यहाँ पे आपने सिलेक्ट करना है कि आपका जो डोमिसाइल है वो रूरल है या अर्बन है, जो भी है वो आपने सिलेक्ट कर लेना है। फिर डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट हो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लें। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ बता रहा है, तो यहाँ पे आपने क्लिक करके यहाँ से अपनी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप सिलेक्ट कर लें। और उसके बाद डिफरेंटली एबल कोटा, अगर आप डिसेबल हैं तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद नीचे पूछ रहे हैं कि आप गवर्नमेंट सर्वेंट है, अगर हैं तो येस करें, अगर नहीं है तो नो करें। इसके बाद अगर आप जेंडर मेल हैं फीमेल है इस पर टिक करना है। फिर मैरिटल स्टेट बताना है कि आप मैरिड हैं या सिंगल हैं। उसके बाद रिलीजन पूछ रहा है, आप मुस्लिम हैं नॉन मुस्लिम है, तो उस पर टिक कर देना है। उसके बाद अपने यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर देना है जो आपके घर का हो, या फिर आप किसी का भी दे सकते हैं। नीचे फिर मोबाइल नंबर मांग रहा है, तो नीचे मोबाइल नंबर देना है। इसके बाद यहाँ पे जो जो नीचे दिखा रहे हैं तो यहाँ पे आप अपना पिक्स लगानी है अपने, और ये कह रहे हैं कि जो फ़ोटो है वो 500 KB से कम होनी चाहिए। इससे अगर ज़्यादा KB की होगी तो वो यहाँ पे
अपलोड ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और उसके अलावा ये बता रहे हैं कि जो आपकी तस्वीर है उसका बैकग्राउंड जो है वाइट होना चाहिए। तो ये सब जब सब आप सारी फिल कर लें तो यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट कर। दोस्तों जब आप यहाँ पे अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन अपने सेव और नेक्स्ट कर लें तो फिर आपने यहाँ पे एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पे आना है। और यहाँ पे सबसे पहले आपने जो मोस्ट रिसेंट जो आपने अभी की है बीएससी या बीए या बीई या जो भी आपने किया है, तो यहाँ पे आपने वो अपनी एजुकेशन यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है आपके आपने क्या किया हुआ है। फर्स्ट करें मैंने इकोनॉमिक्स की हुई तो मैं यहाँ पे इकोनॉमिक्स सिलेक्ट कर लूँगा। और इसके बाद यहाँ पे रिज़ल्ट डिक्लेरेशन डेट लगानी है, जिस डेट को आपकी रिज़ल्ट आई है। अगर अभी तक रिज़ल्ट नहीं आई तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद आपने यहाँ से अपना इंस्टीट्यूट सिलेक्ट कर लेना है जो भी है। अगर इस लिस्ट में आपका इंस्टीट्यूट नहीं है तो आप यहाँ अदर पे अपना इंस्टीट्यूट लिख सकते हैं। इसके बाद आप जिस भी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं तो वहाँ पे क्या सिस्टम था, ग्रेड का था, डिवीज़न का था या सीजीपी का था। अगर डिवीज़न का है तो यहाँ पे डिवीज़न लिख के फिर कौन सा डिवीज़न था, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, या फिर सीजीपीए सिस्टम है तो यहाँ पे आप सीजीपी आपकी टोटल कितनी बनी है तो वो लगानी है। इसके बाद फिर वहाँ जो आप पढ़ के आए हैं उसमें 3 मेजर सब्जेक्ट लिख देने हैं 3 बॉक्स में। ये लिख के फिर आपने यहाँ पे सेव कर लेना है। यहाँ से आप सेव करेंगे तो इसके बाद फिर आपने सेम ही इस तरह फिर अपने एंटर के बारे में बताना है। यहाँ पे फिर आपने यहाँ से इंटर के बारे में बताना है कि आपने इंटरमीडिएट सेलेक्ट करना है। फिर नीचे यहाँ पे रिज़ल्ट डिक्लेरेशन डेट लगानी है, फिर कहाँ से कौन से बोर्ड से किया है, फिर आपका ग्रेड कौन सा है वो लगाना है, फिर मेजर सब्जेक्ट लगाने हैं। फिर यहाँ पे फिर आपने सेव करके फिर दोबारा से यहाँ पे आके आपने मैट्रिक के बारे में बताना है, जिस तरह कब मैट्रिक किया है, कौन से बोर्ड से किया है और आपकी ग्रेड कौन सा बन रहा है। फिर यहाँ पे मेजर सब्जेक्ट लगा के फिर यहाँ पे सेव कर लेना है। इसके बाद फिर अगर आपके पास आपने कोई कोर्स या किया हुआ है तो आप यहाँ पे वो भी बता सकते हैं कि कोर्स नेम क्या है और इंस्टीट्यूशन का नेम लगाना है, फिर लोकेशन लगानी है, फिर ग्रेड कौन सा है, कितने फिक्स का है, फिर कब स्टार्ट किया था, कब एंडिंग हुई थी, और इसके अलावा रिज़ल्ट डिक्लेरेशन अगर हुई है तो यहाँ पे लगानी है, अगर नहीं हुई तो नहीं लगाना है। इसके बाद आपने सेव कर लेना है। इसके अलावा भी अगर आप और कुछ बताना चाहते हैं तो यहाँ पे नेक्स्ट पे करेंगे तो फिर यहाँ पे प्लस और भी आ जाएंगे। अगर ये आपके पास चीज़ें नहीं है तो कोई बात नहीं, ये सिर्फ एडिशनल है। जब ये सब आप अपना फॉर्म फिल कर लें तो फिर आपने सबसे पहले फिर अवेलेबल जॉब्स पे जाना है। तो सबसे पहले अपने यहाँ से अपना चालान डाउनलोड कर लेना है। ये देखें चालान डाउनलोड हो गया है। अब इस चालान को किस तरह फिल करना है अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मेरा वीडियो आप देख सकते हैं। इसके बाद जब आप चालान फिल कर लें तो फिर यहाँ पे आके आप जिसमें भी अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे फिर आपसे चालान नंबर मांगेगा और कौन सी डेट को पिलाया था और कौन सी ब्रांच है वो लगा के आप ओके कर देंगे तो आपका फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई हो जाएगा। इसके अलावा भी आपका अगर कोई मसला है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।